सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए। अब मैं देखता हूँ 9 बजे 10 बजे सब बोलते हैं, 11 बजे के बाद गुर्दे वाले बोलते हैं, दिल वाले बोलते हैं। मैं देखता हूँ कौन माई का लाल खामोश रहता है, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। और सुनो, देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, ये कह उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए, क्या बात है, हजरत उमर ईमान लाना चाहिए। और आखिरी शेर सुनिए, हाँ दुआएं आपकी होती नहीं है अगर कबूल, यहाँ दुआएं आपकी, यहाँ दुआएं आपकी होती नहीं है अगर कबूल। आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए, क्या बात है, बहुत आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। लीजिए मैं हिंदुस्तान के उस अजीम शान खतीब को बुलाता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े इदारे के उस्ताद हैं, जी सलाहियत आलिम दीन, जिनकी तकरीर सिर्फ इलाके में नहीं दूर दराज तक हमने देखा है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में होती है। तशरीफ ला रहे हैं ज़ीनत मसनद इफ्ता आलिम बामल उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाकुल क़ादरी साहब क़िबला। मैं कहूँगा किताब ज़ब्त का उन्वान फाड़ना होगा, रज़ा के शेर हो खुलकर दहाड़ना होगा, जफ़ा शियार से बचने की आरज़ू है अगर सितमगरों का महल्ला उजाड़ना होगा। आइए दोनों हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर। देखिए जैसे आपने शुरू में बोले उसी अंदाज में बोलिए। कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की, गांव वालों ने बड़ी मेहनत की, लेकिन हम आखिर में हाथ उठा के ये बता दो कि हमारे अंदर ताकत है। अपने माँ बाप के नाम पे भी बोलो और एक बात सारे खानदान के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। किसी ने कहा था माँ एक अनमोल नेमत होती है, एक माँ का बेटा बीमार होता है तो हजरत मोहतरम माँ को रात भर नींद नहीं आती है। कसम खुदा की माँ की कदर करो, बाप की इज्जत करो, पड़ोसियों का अदब करो। और सुनो, गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मियार होना चाहिए। मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ ना हो, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाकुल क़ादरी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सरज़मीने खैया खद्दार, उलमाए अहले सुन्नत। क्या चीज है तू आज जमाने को बता जा, अल्लाह की मखलूक पे फैजान लुटा जा, माना कि तेरी जात समंदर है सरापा, कुछ उठती ही मौजों की आवाज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानी मुहिय्यिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन्या मुइनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़मी जन्म दमज शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी जन्म। और या रसूल अल्लाह हजार बार बुशुयम दहन जमुश्क गुलाब हनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। आइए मोरा इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला जनाब सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पर अज़मत में नजराने दरूद व सलाम पेश करें और झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले मैं तमाम अहले बस्ती को
और खुसूसियत के साथ उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने अनथक मेहनत के बाद इस अजीमुशान इजलास का इनेकाद किया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। और क़यामत के दिन हम सब के लिए इसे जरिए निजात बनाए, आमीन। बेहतरीन तकरीर आपने सैयद साहब से समाअत की, बेहतरीन निज़ामत आप सुन ही रहे हैं। हमारे यूसुफ भाई ने मेरे ताल्लुक से न जाने क्या कहा। हकीकत ये है कि मैं कुछ नहीं, मैं अपने नबी का चपरासी हूं। दुआ करें कि अल्लाह कबूल फरमा ले। आमीन। मैं कोई तकरीर नहीं, चंद बातें संजीदगी के साथ आपसे करूंगा और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह मुझे भी और सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हजरात, आज हम और आप यहां जो हाजिर हुए हैं, 3 निस्बतें हैं। एक तो ये जश्न गौसुल वरा है, दूसरा ये दादा मियां हुजूर के उर्स के ताल्लुक से भी है, और तीसरा ये कि दस्तार बंदी भी है। 3 निस्बतें एक साथ जमा हुई तो अल्लाह का फजल हुआ कि 2 हाफिजे कुरान इस बस्ती से निकलेंगे इंशाअल्लाह। क्या बात है। आज और हम अल्लाह के वलियों के दामन से वाबिस्ता हैं, और खैया, अक्का, शाहपुर, ये जो कुर्बो जवार है, क्योंकि मैं इस यहां के रहने वाला जानता हूं, ये वलियों की बस्ती है। क्या बात है, बहुत अच्छा। बड़े बड़े औलियाए किराम यहां पे तशरीफ फरमा है, और अल्लाह जब किसी बंदे को कबूल करना चाहता है तो उसे अल्लाह के वलियों के कदमों में डाल देता है। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयदुल कादरी शाही किबला। और अल्लाह के वली की शान क्या होती है। क्या बात है, बहुत अच्छे। कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक बोल। न उन्हें कोई खौफ होता है न कोई गम होता है। और मैं गुजारिश करूंगा, क्या बात है, अहले स्टेज से भी थोड़ी तवज्जो से सुन लें। मैं कोई लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, जब तक आप चाहेंगे जब तक गुफ्तगू होगी, लेकिन चंद बातें मैं बहुत जरूरी समझता हूं, करना चाह रहा हूं। वली की शान ये, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न उन्हें कोई खौफ है और न उन्हें कोई गम है। वली की शान ये कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह। लेकिन सवाल ये कि वली होता कौन है, वली कहते किसे हैं, वली होता कैसा है। आज हमने इसकी तारीफ को बदल दिया है। हम तो ये समझते हैं कि वली वही होगा जो 10-10 अंगूठियां पहनता हो, वली वही होगा जो महीने भर नहाता ना हो। शायद बुरा लगेगा किसी को, वो वली होगा दाढ़ी मुड़ा रहा है और कहता है मुझसे मुरीद हो जाओ, मैं सबकी बख्शिश करा दूंगा, नमाज की जरूरत नहीं। इस्लाम के शहजादों सुनो, अगर सिर्फ मुरीद हो जाने से नमाज माफ होती तो नबी के सहाबा इतने बड़े पीर के मुरीद क्या बात है, बहुत कभी नमाज माफ ना हुई।
और आज उल्टे सीधे, टेढ़े मेढ़े, नीले पीले, लूले लंगड़े, अपाहज अंधे कपड़े बदल लिए, चोले बदल लिए, और बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए। दिन भर झूठ बोलता है और कहता रहे साहब बहुत पहुंचे हुए हैं। आओ पूछो कुरान से, कुरान तू बता वली होता कौन है? क्या बात है। क्या जो गालियां बकता है वही वली होता है? जो दूसरों पे डंडे फेंकता है वो वली होता है? जो लाठी फेंक के मारता है वही वली होता है? सुनो, वली कौन होता है? कुरान फरमाता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह का वली वो होता है जो सिर्फ अल्लाह से डरता है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह का खौफ रखने वाला जो अल्लाह का वली होता है, वो शरीयत के खिलाफ उसका कोई कदम नहीं उठता, उसकी नमाजें नहीं छूटती, वो मुगल्लजात नहीं बकता, वो दाढ़ी नहीं छिलाता। अल्लाह का वली वो होता है जिसका हर कदम शरीयत के मुताबिक चले, वो चले तो पता चल जाए सुन्नते रसूल ये है, वो बोले तो समझ जाए कौले नबी ये है, गुफ्तार हो शरीयत के मुताबिक, रफ्तार हो शरीयत के मुताबिक। जब दुनिया में चले देखने वाले समझ जाए अल्लाह का वली जा रहा है, अल्लाह की याद आ जाए तो समझ जाओ अल्लाह का वली जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्मे दस्तार बंदी। और आज हम जिसकी याद में बैठे हैं वो कौन? हजरत, गौर से सुनिएगा, हजरत अल्लामा मौलाना मौलवी हाफिज कारी मुफ्ती मुहक्किक मुदक्किक मुफस्सिर मुअल्लिफ मुरत्तिब शायर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुजूर मुफ्ती आज़म इराक शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की याद में बैठे। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैं एक बात बताना चाहता हूं अपने अहले स्टेज से भी कि हमने ये गौसे आजम की वलियों के साथ ये जुमले लगाए नहीं। लोग समझते हैं कि जो मौलवी होगा वो वली होगा ही नहीं। गौसे आजम से बड़ा कोई मुफ्ती नहीं था। कह दो यार सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम से बड़ा कोई, अरे बोलो, कोई मुरत्तिब नहीं, कोई मुसन्निफ नहीं, कोई शायर नहीं उस दौर में। हुजूर गौसे आजम कितने बड़े मुफ्ती थे कि उस दौर में एक मसला पेश आया। सुनेंगे मसला? एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा, गौर से सुनिएगा, एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि तू अगर ऐसा काम न करे कि जो नेकी तू करे दुनिया में कोई ना कर रहा होगा तो तुझ पर तलाक होगी। ऐसा अमल कि वो अमल तू करे और तेरे अलावा दुनिया में कोई ना करे तो तुझ पर तलाक है। अब वो कौन सा अमल करे? क्या है? बड़ा मसला था। दरूद पढ़े चल पीछे बैठ। तो आप दरूद पढ़ रहे हैं, आप जलसा सुन रहे हैं, दुनिया में कोई ना कोई सुन रहा होगा। बदतमीजी कर यार। अरे सुनिए साहब, छोड़िए उसको। आप सवाल पर गौर कीजिए, कितना भारी सवाल कि ऐसा अमल कि जो वो औरत करे दुनिया में कोई ना करे। अब कैसे बचाया जाए तलाक से? अगर नमाज पढ़ने के लिए कहो, आप नमाज पढ़ रहे हैं, दुनिया में कोई ना कोई और पढ़ रहा होगा। आप जलसा सुन रहे हैं, कोई ना कोई दुनिया में और जलसा सुन रहा होगा। आप दरूद पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई दुनिया में और दरूद पढ़ रहा होगा। आप नात पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, सुन रहा होगा। आप कोई अमल करो,
लेकिन कोई ना कोई दुनिया में जरूर करता होगा। कौन सा अमल हो? बड़े बड़े उलमा की बारगाह में सवाल किया गया, बड़े बड़े मुहक्किकीन की बारगाह में दस्ते सवाल दराज किया गया, हुजूर बताओ तो अमल। सबके दरवाजे बंद हो गए, सबकी जुबानें खामोश हो गई, सबके कलम रुक गए। किसी ने कहा कहां जाते हो? अगर मसला हल कराना है तो अब्दुल कादिर के दरबार में चले जाओ, मसला हल हो जाएगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्मे दस्तार बंदी। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मसला पहुंचा। जैसे ही सवाल हुआ तो आपका जवाब सुनो। आपने फरमाया इतना छोटा सवाल लेके आया है, इतना छोटा सा मसला। फरमाया हुजूर सारे उलमा खामोश और आप फरमा रहे हैं कोई अहम मसला ही नहीं। फरमाया सुनो, इसका आसान तरीका है कि उस शख्स से कहो मक्का जाए और मक्के में तवाफे काबा हो रहा है, तवाफे काबा करा दो। उस वक्त सिर्फ औरत तवाफ करे, कोई ना करे। यह अमल ऐसा है दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता है, सिर्फ काबे में हो सकता है। इतने बड़े मुफ्ती वो है गौसे आजम। और आज ये कहा जा रहा है ये तो मौलवी हैं, वली थोड़ी हैं। सुनो, हमने तो ये भी सुना है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आला हजरत को भी कहते हैं अरे वो तो मौलवी थे, कोई वली थोड़ी थे। सुने, उलमा लिखते हैं और सबकी तहकीक है कि जो मुजद्दिद होता है वो जमाने का कुतुब होता है। जो मुजद्दिद होगा वो कुतुब होगा, वो उस जमाने के वलियों का गोया की सरदार होगा। हुजूर गौसे आजम पैदाइशी वली क्या थे? अरे सब बोलो। किसी ने पूछा कि आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? तो आपने फरमाया जब मैं मकतब में पढ़ने जाता था तो गैर से आवाज आती थी इस सहूल वलील्लाह, अल्लाह के वली के लिए रास्ता खाली कर दो। पैदाइशी वली। लेकिन जब आपकी उम्र शरीफ 18 साल की हुई, बहुत सारे वाकयात हुए हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। आपने गौसे आजम की करामतें सुनी हैं, आज कुछ अजीमतें लेकर के जाओ। आपको शौक पैदा हुआ पढ़ने का, आपने सोचा कि इल्म जाहिरी भी हासिल किया जाए, हालांकि आप पैदाइशी वली थे। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बगदाद जाने का इरादा करते हैं तो अपनी वालिदा से इजाजत ली। मैं वाकया नहीं सुनाऊंगा, ज़िम्नन चंद बातें सुन लीजिए। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने इजाजत देते हुए फरमाया ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए कुछ अमानतें देता हूं। 40 अशरफियां आपके अबा में सिल दिया और जब बगदाद की तरफ काफिला जाने लगा तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा के करीब आए। जैसे ही वालिदा के करीब आए, माँ की आंखें टपटपा गईं, आंखें बरसने लगी, आंसुओं से आपका दामन तर होने लगा। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वालिदा का चेहरा देखा, आपकी आंखें भी टपटपा गईं और आपने जुबान हाल से फरमाया अम्मी क्या मेरा जाना आपको पसंद नहीं? फरमाती नहीं बेटा, ये गम के आंसू नहीं, ये तो खुशी के आंसू है कि तू इल्म नबुव्वत सीखने जा रहा है। यहां से इबरत है उन खानकाहों के लिए, बड़ी बड़ी खानकाहें जिन्होंने आज ये समझ रखा है कि हम तो बहुत बड़ी खानकाह से ताल्लुक रखते हैं, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है कि आप इल्म हासिल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हासिल कीजिए। हुजूर गौसे आजम बावजूद की पैदाइशी वली थे लेकिन पढ़ने के लिए निकल रहे हैं। हुजूर गौसे आजम
रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर तू जा तो रहा है लेकिन एक वादा कर। फरमाया जी अम्मी क्या? फरमाया बेटा कुछ भी हो जाए लेकिन झूठ ना बोलना। क्या वादा लिया? अरे सब बोलो, झूठ। ये मां थी कल की, हुजूर गौसे आजम की मां अपने बेटे से वादा लेती हैं कि बेटा झूठ, कभी झूठ। अरे सब बोलते रहो यार, कभी झूठ। गौसे आजम के मानने वालों, गौसे आजम का जश्न मनाने वालों, गौसे आजम के नारे लगाने वालों, जरा अपने गरीबान में मुंह डाल करके सोचो, अपने घर का जायजा लो, अपनी बस्ती का जायजा लो, अपने मुआशरे का जायजा लो। हमारे घरों का आलम क्या है? आज एक मां अपने बेटे से कहती है कि बेटे तुझे ये बता रही हूं लेकिन अपने ताऊ से मत कहना। मैं तुझे ये बता रही हूं लेकिन अपनी चच्ची से मत कहना। बता तो रही हूं मगर अपने ताऊ से मत कहना, अपने ताई से मत कहना। और कभी कभी तो ये हालत होती है कि बेटा बैठा करके मां कहती है बेटे तुझे तो बता रही हूं लेकिन अब्बू को मत कह देना। सोचे तो सही, मां क्या सिखा रही है अपने बेटे को? बेटा अगर ताऊ पूछे तो झूठ बोल देना, ताई पूछे तो झूठ बोल देना, चचा पूछे तो झूठ बोल देना, चची पूछे तो झूठ बोल देना, यहां तक कि बाप पूछे तो झूठ बोल देना। ऐ इस्लाम की शहजादियों, ऐ गौसे आजम की मानने वालियों, ऐ फातिमा ज़हरा की चादर में पनाह लेने वालियों, अपने आप को संभालो, अपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। तुम भी अपने बेटों को यह तरगीब दो, बेटे कुछ भी हो जाए लेकिन झूठ मत बोलना। अच्छा सिर्फ माए जिम्मेदार नहीं है, बाप भी कुछ कम नहीं है। हमारी भी कमियां हैं। हमारा तो आलम ये कि बाप घर में है, दरवाजे पर दस्तक हुई, प्रधान है क्या? समझ गया फला गया। बेटे से कहता छोटा सा बच्चा, बेटी जाके कह दे अब्बू घर पे नहीं है। अच्छा बच्चा तो सच्चा, वो झूठ की बोले, वो भी सीधा जाके कहता है अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। बोलो हम क्या सिखा रहे हैं बच्चे को? क्या सिखा रहे हैं बच्चे को? फोन की घंटी बजी, स्क्रीन पे देखा, अच्छा फलां का नंबर, बेटे के हाथ में मोबाइल दे दिया, बेटे कह दे मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ। और बेटा फोन में कहता हाँ कौन? फलां है क्या? ना मोबाइल तो चार्ज पे लगा, अब्बू कहीं गए। क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चे को? क्या पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को? वही बेटा जब जवान होता है और जब बिगड़ता है ना, वो पिक्चर हॉल में होता है, बाप फोन करता है बेटे कहां है? तो कहता है फला मस्जिद के इमाम से कुरान पढ़ने आया हूं। सिखाया तुमने है ना, झूठ का तरीका तो हमने बचाया है, हमने अपने बच्चों को बेकार किया है। अब कहते हैं मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरा बेटा बिगड़ गया। अच्छा हमारा तो हाल ये है कि अपने बेटे की गलती मानने के लिए हम तैयार ही नहीं। कोई भी मां बाप अपने बेटे की गलती नहीं मानता। अगर कोई बेटा बिगड़ जाए ना तो बाप कभी नहीं कहता है कि मेरे बेटे से गलती हुई है, वही कहता किसी की सोहबत में बिगड़ गया, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता कभी इज्जत का जनाजा निकाल दे, बेटी इज्जत का जनाजा निकाल दे, दूसरों के साथ भाग जाए, तब भी हम ये नहीं मानते हैं कि इससे गलती हुई है। हमारा तो ये अरे नहीं ऐसा तो नहीं है, उसने करा दिया है।
मेरा बेटा न जाने क्या करा के ले गई उसे। गलतियां हमसे नहीं होती हैं, गुनाह हम नहीं करते। सवाल है अपने आप को, ऐ इस्लाम के शहजादों, ऐ नबी के कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। तुम अपने आप को आम समझना छोड़ दो। आज तो हर काम सिर्फ इमाम ही करेगा। अगर इमाम साहब से कोई गलती हो जाए, हो जाती भाई, हो सकती है नहीं हो सकती है? अरे गलती तो इंसानों से तो होगी, ऐसी बातें समझ नहीं आएंगी। बोलो गलती हो सकती है कि नहीं? अरे सब बोलो यार। हो सकती है, होती है। और अगर गलती ना हो तो इंसान नहीं हो तो फरिश्ता बन जाएगा ना। अल इंसानो मुरक्कबु मिनल खताए वन निस्यान, इंसान भूल चूक से बना हुआ, याद रखो। गलतियां हो सकती हैं, इमाम से भी हो सकती हैं, चाहे वो कारी शकील साहब हो, चाहे मुफ्ती वसीम साहब हो, चाहे हम हो, चाहे मौलाना यूसुफ साहब हो। गलतियां हो सकती हैं, बोलो हो सकती है कि नहीं? लेकिन अगर किसी से गलती हो, अरे इमाम साहब होके झूठ बोल रहे हो, और आप बोल रहे हमारी तो कोई बात नहीं है, नहीं हमारी तो कोई बात नहीं है, हमसे तो कोई बात नहीं है। किसी ने दाढ़ी रख ली और अगर उससे कहीं साइकिल भी टकरा गई नहीं तो आके डांटेगा, पहले ये नहीं कहे मैं गलती हुई। अबे मुल्ला जी, दाढ़ी रख के तुझे नहीं दिख रहा? अबे दाढ़ी का दिखने से क्या ताल्लुक? आप नहीं, हमारी तो कोई बात ही ना। याद रखो, शरीयत का कानून सबके लिए है। इमाम हो, मुक्तदी हो, आका हो, गुलाम हो, अमीर हो, गरीब हो, शरीयत का कानून सबके लिए है। गुनाह करोगे चाहे इमाम करे गुनाह ही है, इमाम करे गुनाह ही है। हम लोगों ने तो तरीका निकाल दिया ये कि सब कोई बात नहीं, हम तो कर ही देते हैं। तुम दुकान पर दिन भर बैठ करके झूठ बोलो, कोई बात नहीं। अगर किसी हाजी साहब से, अबे हाजी होके झूठ बोल रहा, तू नबी का गुलाम होके झूठ बोल रहा, कोई परवाह नहीं। फिर कहते हो हम अवाम हैं। प्यारे तू अवाम नहीं, तू नबी का गुलाम है। तेरी मकाम, तेरी शान आला है, तेरा मकाम आला। सवाल है अपने आप को, माहौल सुधारें। हर एक अपने आप को शरीयत के सांचे में ढलने की कोशिश करे। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर गौसे आजम महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमतुर रिजवान की वालिदा फरमाती, बेटा अब्दुल कादिर कभी झूठ ना बोलना। चले काफिला हमदान के मैदान के करीब पहुंचा, डाकुओं ने लूट लिया। बस मैं बात खत्म करता हूं। डाकुओं ने लूट लिया। जब डाकू माल इकट्ठा करने लगे तो हुजूर गौसे आजम की 18 साल की चढ़ती हुई जवानी, सफेद लिबास में मलबूस, चमकता हुआ चेहरा, सदरी पहने हुए एक गोशे में खड़े थे। एक डाकू का गुजर हुआ, चमकता हुआ चेहरा देख करके ठिठक गया, रुका, कहने लगा, शहजादे तेरे पास भी कुछ है? आपने फरमाया, हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कितनी? अरे सब बोलो। 1400 बरस पहले 40 अशरफियों की कितनी वैल्यू होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसने सोचा, इतना बड़ा बच्चा, कहां 40 अशरफियां होंगी? वो हंसता हुआ चला गया। दूसरा आया, उसने भी देखा शान शौकत, चमकता हुआ चेहरा। उसने कहा, शहजादे आपके पास कुछ है? कहा 40 अशरफियां हैं। उसने भी कोई तवज्जो न दी। जब सरदार के सामने माल इकट्ठा होने लगा तो सरदार ने पूछा, दोस्तों क्या किसी के पास कोई माल बाकी है? सबसे ले लिया। अब उसे याद आया, बोले साहब सबसे ले तो लिया, लेकिन एक लड़का है, बड़ा खूबसूरत है, इतना हसीन चेहरा आज तक मैंने कभी नहीं देखा।
ऐसा लगता है कि हमदान के मैदान में खड़ा है तो ऐसा लगता है जैसे इस मैदान में चांद उतर आया हो, ऐसा लगता है जैसे सूरज निकल आया हो। वो कहता है कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। दूसरा आया, उसने कहा साहब मैंने भी पूछा, मुझसे भी यही कह रहा है, बुला के लाओ। बुला के ले गए। सरदार ने पूछा क्या कहते हो? आपने फरमाया मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कितनी हैं? डाकुओं का सरदार हैरत में, बूढ़ा हो गया था डकैती डालते डालते, लेकिन आज तक कोई ऐसा इंसान ना मिला था जो डाकुओं से अपना पैसा बताता। कहने लगा शहजादे, मुझे हैरत इस बात पर है कि लोग डाकुओं से माल छुपाते हैं और तूने बता दिया। तो गौसे आजम का जुमला सुनो नौजवानों, बस आखिरी बात। गौसे आजम ने फरमाया सुनो, क्या सिर्फ 40 अशरफियों के लिए अपनी मां से किया हुआ वादा तोड़ देता? सिर्फ 40 अशरफियों के लिए अपनी मां से किया हुआ वादा तोड़ देता? उसकी आंखें खुल गई। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? कहा चलते हुए मेरी मां ने वादा लिया था, बेटा कुछ भी हो जाए झूठ मत बोलना। क्या सिर्फ 40 अशरफियों के लिए मैं वादा तोड़ देता, मैं झूठ बोल देता? मुसलमानों, गौसे आजम का जश्न करने वालों, अपने गरीबान में मुंह डाल करके सोचो, चारपाई पे लेट के जाके सोचना, हम कितने बड़े गौसे आजम के मानने वाले हैं। गौसे आजम तो 40 अशरफियों के लिए झूठ ना बोले और हम एक बीड़ी के लिए झूठ बोलते हैं, एक माचिस के लिए झूठ बोल दो, चूना और मसाले के लिए झूठ बोल दो, ऊपर सामान कुछ दिखाओ, नीचे कुछ और पैक करो, दूध में पानी, पानी में दूध मिला दो, कोई परवाह नहीं, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या है गौसे आजम का दामन? क्या आपने कभी सोचा गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे? गौसे आजम का दामन क्या है? गौसे आजम का दामन, गौसे आजम का दामन गौसे आजम की सीरत है, उनके अकवाल हैं, उनके अहकामात हैं, उनके फरामीन हैं, उनकी सीरत है, उनका किरदार है, उनका कैरेक्टर है। ये हुजूर गौसे आजम का दामन है। और फरमाते क्या है? क्या मां का, मां से किया हुआ वादा, किससे किया हुआ वादा? मां से किया वादा सिर्फ 40 अशरफियों के लिए तोड़ देता। आज हमारा हाल क्या है? थोड़ा सा कारोबार सुधर गया ना, थोड़ा सा कारोबार चल पड़ा तो अम्मा की कोई हैसियत ही नहीं। वैसे कहता गौसे आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे। मां कहती है बेटे ऐसा कर ले, बेटा चुप जा, बुढ़िया ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। अच्छा, तू उस मां से कह रहा है कि मां तेरी समझ में नहीं आएगी बात? भूल गया जब तू पैदा हुआ था जुबान तो थी लेकिन बोल नहीं सकता था, हाथ तो थे लेकिन पकड़ नहीं सकता था, पांव तो थे लेकिन चल नहीं सकता था, लेकिन सुन, जब तू बोल नहीं सकता था तब मां तेरी जुबान समझती थी, तेरी बात समझती थी। मेरा बेटा भूखा है, मेरा बेटा प्यासा है, मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा तड़प रहा है, मेरे बेटे को दर्द है, मेरा बेटा तकलीफ में है। जब तू बोलता ना था मां समझती थी, आज तू बोलने लगा तो मां को कह रहा है मां तेरी समझ में नहीं आएगी। याद रखो इस्लाम के शहजादों, संभालो अपने आप को, हजारों ग्यारही कर लो, हजारों जलसे कर लो, हजारों मिन्नतें मान लो, हजारों देगे चढ़ा दो, हजारों चादरें चढ़ा दो,
लेकिन अगर माँ को ईजा पहुंचाया, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई, तो याद रखो ये तुम्हारी सारे अमल तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। आज अजीब मामला हो गया। वो माँ भूल गया, यही वो तो माँ थी, तनहा 6 बच्चों को पाल रही थी, 6 बच्चों को पाल रही थी, गरीबन थी, फाके करती थी, दूसरे के खेत में, दूसरे की फैक्ट्री में, दूसरे के कारखाने में, दूसरे के यहां बर्तन माज करके बच्चे पालने वाली मां, तकलीफ से घुटने में तकलीफ, कमर झुकी जा रही थी। किसी दिन मालिक ने एक सेब उठा के दिया, ले बुढ़िया बहुत कमजोर रही, खा ले। मां ने खुद नहीं खाया, अपने आंचल में बांध लिया। जुबान हाल से मालिक ने पूछा था, तुझे जरूरत है, खाती क्यों नहीं? मां की आंखें डबडबा गईं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर जाऊंगी, अगर बच्चों को दूंगी तो बच्चे खुश हो जाएंगे, मेरा दिल भर आएगा। मैं बच्चे खाएंगे, मैं समझूंगी मैंने खा लिया। लेकिन वही बेटा जब जवान हुआ, शादी हुई, उसके बच्चे हुए, बीवी आई, मां की चारपाई बाहर करती गई। अब वो बाजार जाता है, फैक्ट्री से आता है, कारखाने से आता है, थैला भर करके फल लाता है, सेब लाता है, फ्रूट लाता है। लेकिन जब मां की चारपाई के पास से गुजरता है तो थैला छुपा के निकलता है कि कहीं मां की नजर न पड़ जाए, कहीं मां पूछ न लगे बेटे में क्या लाया। और बाज घरों में खुदा की कसम मां बाप को इतना मजबूर कर दिया गया है, इतना कि अगर खुदा ना खास्ता मां ने भूल से भी पूछ लिया बेटे क्या लेके जा रहा है, तो सेब, कल से उसे रोटी भी नहीं मिलेगी, दवाई के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। मां की हिम्मत नहीं कि कह सके बेटे मुझे ये लाके खिला दे। क्या कर रहे हैं आप? याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतरीन सदका क्या है? सबसे बेहतरीन सदका, सबसे उम्दा सदका क्या है? तो आका ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका वह है जो तुम अपने माँ बाप के ऊपर खर्च कर दो, सबसे बेहतरीन सदका वो है। आज मदरसे में लोग जाते साहब सदका करूं, क्या करूं? माँ बाप को सता के आया है, 1000 बकरे खिला दो, होना कुछ नहीं है। माँ बाप को खुश रखो, भूल गए। अगर शाम को बेटा नहीं आता, माँ कितनी बेकरार रहती है। आया क्या? 8 बज गए, 10 बज गए, माँ टिकटिकी लगा करके दरवाजे को देखती है, मेरा लाल आ रहा होगा, मेरा लाल आ रहा होगा। 10 बज गई, 11 बज गई। अब वो आता है, आके डांटता है, तू सोती नहीं है? सर माँ की ममता से पूछ, माँ के कलेजे से पूछ, उसे नींद कहां आएगी जिसका बेटा बाहर पड़ा हो? तू ही तो समझ रहा है ना कि मां तो बिला वजह जाग रही है। याद रखो, कुछ भी कर लो, जब तक बेटा बाहर होगा, जब तक मां को नींद नहीं आती है, तूने उसे भुला दिया, सलाम तक नहीं किया, चारपाई के पास से गुजर गया, हाल न पूछी, मां घंटों इंतजार करती रही, तूने एक लम्हा, एक जुमला नहीं कहा। सुनो, एक हदीस का मफहूम, आखिरी बात सुनाता हूं। आका फरमाते हैं, अगर तुम बूढ़े माँ बाप के पास बैठ जाओ और दुनियावी मुबाह बातें उससे करो ताकि माँ बाप को हंसा दो, खुश कर दो, तो आका फरमाते हैं अफजलुम बिस्सैफ अफजल मिनल जिहाद बिस्सैफ, वो चंद मिनट का बैठना तलवार लेकर के जिहाद में जाने से ज्यादा बेहतर। ऐ नौजवानों, ऐ जलसा करने वालों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जिसके माँ बाप हयात हैं वो उसे गनीमत समझें। कुछ नहीं, रोजाना 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट रोजाना माँ की चारपाई पे आके बैठ जाओ।
खाली टांगे पकड़ के देखो तो सही, पांव छू के अम्मी पैर दबा दूं, खुदा की कसम इतनी दुआएं देखी, इतनी दुआएं देखी जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। बाप के पांव को छू लो, अब्बू थक गए होगे, खाना खाए हैं, आपको पता है, बीवी ने बता दिया, तब भी पूछो अब्बू खाना खाया कि नहीं खाया। अम्मी अरे तुमने खाना दिया नहीं दिया, बच्चों से कहो, चाहे आपको पता है कि हाँ खाना मिला है, लेकिन आप कहो, खुदा की कसम उसके दिल से जो दुआएं निकलेगी कितनी मकबूल होगी। आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में हुआ करती है। हजरात, वक्त नहीं है कि मैं तफसीली गुफ्तगू करूं, वरना वाकया सुनाता तो बहुत लंबा हो जाएगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमसे बोलने में आमदन सहवन लफ्सन मानन अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं भरे मजमे में अपनी गलती से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैहि। अस्सलामु अलैकुम।